तरावी की छूट दे रखी थी, जुमा की छूट दे रखी थी, ईद की छूट दे रखी थी, तो तुम मस्जिद में नहीं आते थे। सिर्फ रमजान का महीना, उसमें हम देखते हैं कि मस्जिदें भरी पड़ी रहती हैं, लेकिन जैसे ही रमजान का महीना खत्म होता है मस्जिदें वीरान, मस्जिदें खाली हो जाती हैं। और जब भी कोई आफत आती है, जब भी कोई मुसीबत आती है, चाहे वो भूकंप के झटके लगे, चाहे वो सैलाब आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोरोना वायरस जैसी बीमारी हो, हमको अल्लाह याद आता है, हमको रसूल याद आते हैं, हमको बुजुर्गाने दीन याद आते हैं। लेकिन जैसे ही इससे हमको छुटकारा मिल जाता है, हम अल्लाह और रसूल को भूल जाते हैं। फिर वही हमारी जिंदगी, पुरानी वाली जिंदगी, गुनाह वाली जिंदगी, नाफरमानी वाली जिंदगी हमारी शुरू हो जाती है। इसलिए याद रखो, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस वबा को नाजिल फरमा करके पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक सबक दिया है, दर्स दिया है कि मेरे बंदो, अब भी होश में आ जाओ, अब भी आंखें खोलो, अब भी तुमको मौका दिया जाएगा, अब भी तुम्हारे पास वक्त होगा। तुम मस्जिदों को आबाद करो, अपनी पेशानी को सजदों से आबाद करो, वरना एक ऐसा वक्त आएगा जहां 800 साल की इस्लामी हुकूमत थी, जिसको अंदुलुस यानी स्पेन कहा जाता है, वहां एक मौका ऐसा आया, 800 साल की हुकूमत के बाद आलीशान मस्जिदें, आलीशान मदारिस, आलीशान दारुल उलूम, आलीशान इस्लामी लाइब्रेरियां को लोगों ने भुला दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ इतनी सख्त हुई कि 800 बरस के बाद ईसाइयों ने एक एक मस्जिदों को वीरान किया, एक एक मदरसे को वीरान किया, एक एक इस्लामी लाइब्रेरियों को जला डाला। और एक वक्त ऐसा आया कि जो कहता था कि मैं मुसलमान हूं, उसे कत्ल कर दिया जाता था। या तो लोग ईसाई हो गए थे, या तो छुप करके स्पेन की धरती पर, अंदुलुस की धरती पर रहने के लिए मजबूर हो गए थे। अपने आप को जाहिर भी नहीं कर सकते थे कि हम मुसलमान हैं। उन्नीस 1947 का वो दौर याद करो, जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है कैसा दौर था। आज भी पंजाब, हिंदुस्तान का पंजाब में जाइए, आज भी हमारी मस्जिदें जो हैं वो सरदार जियों के रहने के लिए मकान है। हमारी मस्जिदों में अस्तबल यानी घोड़े बांधे जाते थे, हमारी मस्जिदों को बिस्मार कर दिया जाता था और वीरान कर दिया जाता था। इसलिए अभी भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वक्त दिया है, हमें मौका दिया है, तो हम चाहिए कि हम सच्चे मुसलमान बनकर के जिंदगी गुजारें, सच्चे मुसलमान बनकर के जिंदगी गुजारते हुए अपने बच्चों की भी हिदायत फरमाएं, अपने घर वालों की भी हिदायत अता फरमाएं। आज हमारे दिल में कीना, हमारे दिल में बुग़्ज़, हमारे दिल में हसद। आज अखबारात देखिए, न्यूज़ चैनल देखिए, चोरी करने वाला तो मुसलमान है, शराब बेचने वाला तो मुसलमान है, शराब पीने वाला तो मुसलमान है, जुआ खेलने वाला तो मुसलमान है। मेरे पास एक शराब बेचने वाली औरत, जिसके शराब का बहुत बड़ा कारोबार था, वो कुछ काम के सिलसिले में आई, तो मैंने उसे दरियाफ्त किया कि हर बिजनेस में एक मंदी का दौर आता है, तकलीफ का दौर आता है, तेजी होती है, मंदी होती है। तू मुझे ये बता कि तेरे शराब के धंधे में मंदी आती है या नहीं? कभी ऐसा होता है कि तेरा माल ना बिके? उसने क्या जवाब दिया था? मेरी आंख से आंसू जारी हो गए थे। उसने जवाब दिया था, जब रमजान का महीना आता है मेरे धंधे में मंदी आ जाती है। यानी 11 मास सबसे ज्यादा शराब पीने वाला मुसलमान है। क्या सिर्फ रमजान में शराब हराम है? क्या सिर्फ रमजान में जुआ हराम है? क्या सिर्फ रमजान में जिना हराम है?
आज फेसबुक पर, यूट्यूब पर गंदी तस्वीरें नौजवान देखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रमजान का इतना तो लिहाज है कि रमजान में ये सब चीजें छोड़ दी जाती है। अल्लाह का शुक्र है, अभी इतनी भी गैरत हम में है, अभी इतना भी खुदा का खौफ है कि कम से कम रमजान के महीने में ये सब चीज छोड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन याद रखो, 12 महीना अल्लाह तबारक व तआला कि हम बंदे हैं और उसके रसूल के गुलाम हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजारो। और अल्लाह और रसूल ने जो हमें पैगाम दिया, अल्लाह और रसूल के पैगाम पर चलते हुए हम जिंदगी गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमजान की नेमतें और बरकत अता फरमाए।